नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक सिंह। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अवध कोचिंग इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ही अभी शुरुआत करना चाहते हैं, अंग्रेजी में कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ तैयार करना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं। मैंने अब तक जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने अल्फ़ाबेट, इसके बाद मैंने अल्फ़ाबेट में कंबाइंड अल्फ़ाबेट, इसके बाद मैंने प्रीफिक्स, सफिक्स, ये चीज़ें मैंने बताई। इसके बाद मैंने कन्वर्जन बताया, किस तरह से कन्वर्जन करके नए शब्द बनते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया है किस तरह से हम दो शब्दों से मिलके कंबाइंड वर्ड से हम नया शब्द बना सकते हैं। और इसके बाद हमने एब्रीविएशन आपको बताया है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्रोनिम। एक्रोनिम क्या होता है, इसके थ्रू कैसे हम नए शब्द बनाते हैं। तो दोस्तों देखो, द वर्ड of email, texting and instant messaging has given rise to a whole series of acronym and initialism that allow texters to complete their message more quickly। तो एक्रोनिम क्या होता है? जब आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AFK, इसका मतलब हो गया अवे फ्रॉम कीबोर्ड। तो इस तरह से छोटे छोटे, जैसे मान लें आपको जल्दी जल्दी लिखना है कोई वर्ड और आपके पास टाइम बहुत नहीं है, तो उसके लिए आप छोटे छोटे वर्ड को आप छोटा छोटा लिख सकते हैं। जैसे BBIAB आप देखेंगे, जैसे अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं या फिर आप फ्रीक्वेंटली ईमेल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आपको ऐसे शब्द देखने को मिलेंगे। आदमी आई डोंट नो नहीं लिखता, IDK लिख देगा। ठीक है, अब आपको उसमें समझना पड़ेगा इसका क्या मतलब है। IMO लिख दिया, इन माई ओपिनियन, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। तो जब हम कोई भी शब्द, कोई सेंटेंस को जब हम, अभी देखिए जो एब्रीविएशन था उसमें क्या था, दो शब्द होते थे, उनको हमने क्या किया, शॉर्ट कर लिया। लेकिन जब हम एक सेंटेंस को ही शॉर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एक्रोनिम। आप समझ गए ना, एब्रीविएशन और एक्रोनिम में यही अंतर है कि जो हम सेंटेंस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो वो एक्रोनिम हो गया। अगर हम दो शब्दों को का पहला अक्षर या फिर हम उसका एक शॉर्ट नेम दे दें तो वो हो जाता है एब्रीविएशन। यही दोनों में अंतर होता है। एक्रोनिम में यहाँ देखिए, जैसे किस लिखा हुआ कहीं पे, किस, इसका मतलब क्या, कीप इट सिंपल स्टूपिड ना। लॉल कहीं लिखा है, मतलब लाफिंग आउट लाउड। ठीक है, आप इसको अक्सर देखेंगे, OMG, ओ माई गॉड। किसी एक सेंटेंस को आपने छोटा करके लिखा तो एक्रोनिम हो गया। किसी सेंटेंस को आपने, किसी दो वर्ड तीन वर्ड को आपने पहला उसका लेटर उठा के रख दिया, उसको शॉर्ट करके बता दिया, तो वो हो जाता है एब्रीविएशन। यही दोनों में अंतर होता है। जैसे POS कहीं लिखा है, मतलब पेरेंट्स ओवर शोल्डर। TTYL टॉक टू योर लेटर, टॉक टू यू लेटर, तुमसे बाद में बात करेंगे। हाँ, CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। चिल्ड्रन प्रोटेक्टिव सर्विस, CPS। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक्रोनिम भी कहीं ना कहीं एब्रीविएशन के जैसा ही होता है। सिर्फ अंतर इतना है कि एब्रीविएशन में हम दो शब्दों को शॉर्ट करके लिख देते हैं और एक्रोनिम में जो एक सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को ही हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ध्यान रहे, एक्रोनिम में कभी भी डॉट का यूज़ नहीं होता है। जैसे वहाँ पे EG आपने देखा, उसके बाद डॉट, NO आपने देखा, उसके बाद डॉट, या एब्रीविएशन में। लेकिन एक्रोनिम में आप ऐसा नहीं देख सकते हैं, यहाँ पे डॉट नहीं रहता है, क्योंकि इन्होंने पूरा एक सेंटेंस को ही क्या किया हुआ है, छोटा किया। जैसे MIA मिसिंग इन एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर जैसे देखिए POW प्रिजनर ऑफ वार। तो ये जो वर्ड लिखे गए हैं ये आपको हेल्प करते हैं एक्रोनिम। जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने डॉट लगा दिया, ये एब्रीविएशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए MIA लिखा है ना, MIA, लेकिन यहाँ डॉट नहीं लगेगा, तो ये जान लीजिएगा आप एक्रोनिम है। और अगर डॉट लग गया, जैसे यहाँ पे एक EG लग के डॉट लग गया, इसका मतलब ये क्या है, एब्रीविएशन है। यही चीज़ आपको ध्यान देना है इसमें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एड अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, AMA अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। AMA, जैसे ये वर्ड आप ये कभी कहीं लिखा होगा शॉर्ट फॉर्म में, तो आप
अगर इसको बार बार पढ़ते रहेंगे, 4 बार 5 बार 10 बार नहीं पढ़ेंगे, वीडियो ही देखते रहेंगे, और मैं तो चाहूँगा कि आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद आप इसको बार बार 1 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन में जब भी आपको टाइम मिले आप इसको रिपीट करते रहो। तो क्या होगा, जैसे कहीं लिखा हुआ मिला तो आप तुरंत जान जाएंगे, अच्छा ये है। जैसे लिखा है DIY, इसका क्या मतलब हो गया, डू इट योरसेल्फ, खुद से करो। DOB लिखा है डेट ऑफ बर्थ, DOA डेट ऑफ अराइवल या डेड ऑन अराइवल, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखते हैं। अब जैसे डेयर लिखा है DARE ड्रग एब्यूज़ रेजिस्टेंस एजुकेशन, समझ रहे हैं ना। इस तरह से एक्रोनिम आप पढ़ पाते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स में इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट ख़त्म हुआ, अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ड। अल्फ़ाबेट ख़त्म हो गया, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट हैं, और अल्फ़ाबेट से कैसे कैसे नए नए शब्द, नए नए वर्ड बनते हैं। जाहिर सी बात है इसमें उतनी सारी चीज़ें अल्फ़ाबेट की नहीं हैं, लेकिन मैंने इसको अल्फ़ाबेट में रखा है क्योंकि इतना अगर आपको पता है तभी आप शब्दों की ज्ञान के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और ध्यान से पढ़ते रहिए। एक एक शब्द आप अपनी कॉपी में लिख डालिए, नोट्स बना डालिए और उसको पढ़ते रहिए। अगर आप अंग्रेज़ी में वाकई में इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको टाइम, समय और हर चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, और जब आप इतना टाइम दे पाएंगे तो उसके बाद आपकी इंग्लिश वाकई में इम्प्रूव होगी। और मेरा लिटरेचर का भी पार्ट मैं बना के दे रहा हूँ वीडियो, जिसमें मैंने अभी तक शुरुआत जो की है वो मैंने इंटर की शुरू की है। इंटर का भी पोएट्री कल से स्टार्ट करूँगा मैं, जो कल वीडियो आपको मिलेगा उसमें जो हमारी पोएट्री है इंटर की वो हम शुरू करने चल रहे हैं। तो पहला चैप्टर का वीडियो मैं आपको कल दूंगा, और फिर इसमें जो है हम लोग जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसमें भी मैं अब शब्दों के बारे में चलूँगा। शब्द का ज्ञान आपको कराना है, और शब्द कैसे बनते हैं, शब्दों को कैसे याद रखा जाएगा, कौन से शब्द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से शब्द हमारी डेली लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, कौन से शब्द ऐसे हैं जिसको हर कोई समझ सकता है, जिसको हम अक्सर बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको पहले शब्द बताएंगे, 40-50 वीडियो आपके शब्द पे आएंगे, उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे सेंटेंस। तो वीडियो आप लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए, जिससे आपके लोगों को, आपको इसमें हेल्प मिल सके इंग्लिश इम्प्रूव करने में। जितना ज़्यादा लोग जानते रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा बेनिफिट है, आपका बेनिफिट है और पूरे देश का बेनिफिट है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।